यहाँ पे भीष्म पितामह को जब प्यास लगी थी तो अर्जुन ने अपना शक्तिशाली बाण निकाल के धरती में मारा और वहाँ से गंगा निकली तो इनके मुख में प्यास बुझाई इनकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम कुरुक्षेत्र में हैं और यहाँ की एक और धार्मिक भूमि आपको दिखाने लेकर आया हूँ। तो इसे नरकातारी तीर्थ भी कहते हैं। और यहाँ पर जैसे ये मान्यता है कि जो महाभारत युद्ध में जो 9 दिन तक पांडव और कौरव का जो पलड़ा एक समान था, जो 10वें दिन थे, जो 10वें दिन की बात कुछ और है, जहाँ पर जो कौरव सेना के जो प्रधान सेनापति थे उस समय, जो गंगापुत्र भीष्म थे, उन्हें गिराया गया था। तो उन्होंने वीर अर्जुन को अपनी मृत्यु का एक रहस्य बताया। और जैसे उन्होंने ये कहा था कि एक नारी को सामने लेकर आइए तो मैं अपने शस्त्र रख दूंगा। तो ऐसे ही हुआ कि अर्जुन शिखंडी को लेकर आए थे अपने रथ पर, और उस कारण गंगापुत्र ने अपने शस्त्र रख दिए और अर्जुन ने उन पर तीरों की वर्षा कर दी और उन्हें युद्ध शैया में लेटा दिया था। तो ये वो जगह है जो जहाँ पर गंगापुत्र भीष्म शैया पर लेटे थे। पूरे 51 या 52 दिन के करीब यहीं पर वो लेटे थे, पहले अपने प्राण त्यागने से पहले। तो ये है भीष्म कुंड या भीष्म मंदिर, जो गंगापुत्र भीष्म को समर्पित है। ऐसे बहुत कम है दोस्तों जहाँ पर इस तरह से महान योद्धा को ये सम्मान दी जाती है। तो ये जगह मैं आपको पूर्ण रूप से दिखाऊंगा। तो ये देखिए, मैं कैमरा घुमा देता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आप सामने देख पा रहे हो, ये है भीष्म कुंड, जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो महान जो कौरव के सेनापति थे, कौरव सेना के, उनको मृत्युशैया दी गई थी। जो आप सामने देख पा रहे हो, वीर अर्जुन ने उन्हें मृत्युशैया दे दी तो उनके बाणों से। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये जो जलाशय देख रहे हो, इसे बाण गंगा कहते हैं, क्योंकि वीर अर्जुन के एक बाण से गंगा जी यहाँ पर उत्पन्न हुई और भीष्म को प्यास लगी थी। उस वजह से वीर अर्जुन ने गंगा माता को यहाँ लेकर आए थे और इस जगह को बाण गंगा भी कहते हैं। तो इसके आगे चलते हैं और आपको ये नज़दीक से दिखाएंगे। चलिए। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यह है बाण गंगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, जो महाबाहो वीर अर्जुन ने अपने बाण से इसको निर्मित की थी। जो उस समय कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, गंगापुत्र भीष्म, उनको शैया दी गई थी, उन्हें प्यास लगी थी। तो इसलिए इसी कारण वर्ष अर्जुन ने ये बाण गंगा उत्पन्न की थी। तो आप उसके ठीक सामने देख पा रहे हो पितामह भीष्म के बाणों का शैया, और उसके बगल में वीर अर्जुन भी उपस्थित है। तो मैं आपको ये और जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ भाई। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा था, ये है वो बाणों की शैया, भीष्म बाणों की शैया, और उसके सामने वीर अर्जुन भी उपस्थित है। और ये आप नीचे देख पा रहे हो, इसे बाण गंगा कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक जगह है जो महाभारत युद्ध के सबसे टर्निंग पॉइंट माना जाता है इसे। और इसके बगल में आप देख पा रहे हो, ये मंदिर है जो भीष्म पितामह को समर्पित है। अब चलिए इस मंदिर के एक दर्शन करते हैं और आपको गर्भगृह में जो मूर्ति नहीं है, एक्चुअली ये पितामह भीष्म ही है बाणों के शैया पर। और ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर इस तरह की एक मूर्ति है। चलिए वो सब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। चलिए। और दोस्तों, ये है अप्रोच पाथ, जहाँ से आप नीचे की ओर आ सकते हो। पितामह के दर्शन के लिए आप नीचे की ओर आ सकते हो। तो दोस्तों, ये मैं प्रदीप जी से अनुरोध करूंगा कि इस मंदिर के बारे में कुछ बातें बता सकें। हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम है मनीष शर्मा। मैं अभी हम खड़े हैं बाण गंगा नरकातारी। ये कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर पास में पड़ता है। तो ये जो स्थान आप देख रहे हो, ये रियल प्लेस,
यहाँ पे भीष्म पितामह को जब प्यास लगी थी तो अर्जुन ने अपना शक्तिशाली बाण निकाल के धरती में मारा और वहाँ से गंगा निकली तो इनके मुख में प्यास बुझाई इनकी। बाण का नाम था पारजन्य अस्त्र, जो कि अर्जुन ने धरती में बाण मार के गंगा निकाली थी। उस अस्त्र का नाम था पारजन्य अस्त्र। तो यहीं पे इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और इसी जगह पे इनको जल पिलाया था अर्जुन ने बाण मार के। 18 दिन युद्ध चला था इनका। ये 56 डे बाणों की सैया पे लेटे रहे, सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा में। दक्षिणायन लगा हुआ था, मृत्यु अच्छा नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि जब दक्षिणायन में मृत्यु होता है तो अच्छा नहीं होता है। अगर कोई भी उत्तरायण में अपने प्राण त्यागे तो अगला जन्म अच्छा मिलता है, सीधा इंसान विष्णु भगवान जी के चरणों में जाता है। इसीलिए इन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की बाणों पे लेटे लेटे, वो लगता है मकर संक्रांति में, सूर्य उत्तरायण, तो मकर संक्रांति में इनका मृत्यु हुआ। ये इनका परिवार है 5 पांडव, द्रौपदी माता, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण भगवान। साइड में माता गंगा विराजमान है। ये गंगा के पुत्र भीष्म पितामह। तो जब इनको प्यास लगी थी, इनकी इच्छा थी कि मृत्यु से पहले इनको अपनी माता जी के दर्शन करना, तो इनके कौरव पांडव इनके लिए सोने के पात्रों में जल लेके आए। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि अर्जुन ही मेरी प्यास बुझाएंगे, क्योंकि इनको पता था अर्जुन मेरे को मेरी माता के दर्शन करवाएंगे। तो अर्जुन ने जो बाण मार के जल की धारा निकाली थी, वो इनकी माता प्रवेश हुई थी इनके पास जल के रूप में। पहले इनके मुख में जल की धारा गई, इनकी प्यास बुझाई, जैसे देखो पिक्चर में दिखाया हुआ है। फिर इन्होंने अपना रूप धारण कर लिया गंगा माता। उस बाण से इनकी प्यास भी बुझ गई और इनको अपनी माता जी के भी दर्शन हो गए। यहाँ पे विष्णु शास्त्र नाम का पाठ किया जाता है, क्योंकि भीष्म पितामह ने मृत्यु से पहले इसी जगह पे युधिष्ठिर पांडवों को विष्णु शास्त्र नाम का पाठ सुनाया। यहाँ पे साउथ, तमिल, तेलंगाना, हैदराबाद, चेन्नई, बड़ी दूर दूर से स्टेट से आते हैं, इनका पाठ करके जाते हैं विष्णु शास्त्र नाम का, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करने से इंसान को 13 गुना फल की प्राप्ति मिलती है। तो इसी स्थान पे इन्होंने विष्णु शास्त्र नाम का पाठ किया था। हम इसको 3 नामों से जाना जाता है। बाण गंगा, बाण मार के गंगा निकाली। भीष्म कुंड, आप देखोगे कि बाहर में कुंड बना हुआ है पानी का, उसको हम गंगा बोलते हैं क्योंकि वो गंगा का पानी है, तो उसको भीष्म कुंड बोलते हैं। एक इसको थोड़ा सा नरकातारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के बाहर जो गांव बसा हुआ है एक छोटा सा, उस गांव का नाम पड़ गया था नरकातारी। मैं इतना ही बता पाऊँगा। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। हम मिलेंगे फिर कभी। ओके सर, थैंक यू। के छोटे भाई हरि रावण का वध किया। जी जी जी। तो हनुमान जी ने पंचमुखी रूप दिया। पंचमुखी के रूप, हाँ हाँ हाँ, पंचमुखी। और उनमें हैग्रीव, गरुड़ जी, वो सब उपस्थित हैं। वो पहले नंबर पे दुर्गा माता। ये है माता दुर्गा की प्रतिमा, और ये आप देख सकते हो पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है, जो हमने रामेश्वरम में भी देखी थी। और ये है भीष्म पितामह, गंगापुत्र भीष्म, और ये 5 पांडव उनके सम्मुख उपस्थित है। और ये है माता गंगा जी, जो उनकी माता थी, जो उनके अंत समय में उन्हें दर्शन दिया था उन्हें, जो पंडित जी ने हमें इसकी कथा बताई थी। और ये है श्री राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी, और इनकी प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। और अंततः गंगा माता, सरस्वती माता, और अंततः आप देख पा रहे हो, गंगा माता, ऊपर से गंगा माता है और ये सरस्वती माता है। और आप जी जी जी, और आप सभी को यहाँ पर आनी चाहिए। और ये बहुत ही पवित्र और सुंदर सा मंदिर है ये। इधर राधा कृष्ण, और आप देख पा रहे हो राधा जी और भगवान कृष्ण। थैंक यू वेरी मच जी। और दोस्तों, ये है मंदिर, भव्य मंदिर, जो मैंने आपको अभी भी दिखाई थी, भीष्म पितामह। और मंदिर की एक और है शिवलिंग, जो भगवान, जैसे आप भगवान शिव का भी नमन कर सकते हैं यहाँ पर। और ये है वो भव्य मंदिर जो चारों ओर मैं आपको बाहर से बता रहा हूँ, और बहुत ही सुंदर बना है दोस्तों। और आप सभी को यहाँ पर आनी चाहिए अपने जीवन काल में, और भगवान को नमन करनी चाहिए। और ये है माता काली, जो आप देख पा रहे हो। और ये है इसका परिसर, जो आप ये देखिए, आपको इसके परिसर के भी मैं दर्शन दे रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो आप स्तंभ देख पा रहे हो, बाणगंगा के चारों ओर आपको स्तंभ देख पा रहे हो, ये इसमें कुछ उपदेश लिखे गए हैं। और ये भीष्म पितामह ने वीर युधिष्ठिर को, जैसे उनके जो सबसे ज्येष्ठ पांडव थे, उन्हें भीष्म पितामह ने उनके मृत्यु के समय उनको कुछ राजधर्म के उपदेश दिए थे।
ये वही राजधर्म के उपदेश यहाँ पर अंकित किए गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, ये आपको संस्कृत हिंदी में इसे अंकित की गई है, ताकि यदि आप ये पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। अब ये देखिए, मैं आपको कुछ और कुछ स्तंभ बता रहा हूँ, और इसके अंदर भी आप देख लीजिए, ये चारों ओर बना हुआ है इस तरह के स्तंभ। और ये है वो बाणगंगा। और अंतिम बार आपको मैं भीष्म पितामह के दर्शन करवाता हूँ, और यहाँ से हम लौट चलेंगे। और ये देखिए दोस्तों, आपको अंतिम बार भीष्म पितामह के दर्शन करवा रहा हूँ। और ये है महाबाहो अर्जुन जो उनके बगल में खड़े हैं, और ये है बाणगंगा। तो ये देखिए किस तरह से बहुत ही सुंदर प्रतिमा, बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर। और ये इसके सामने लगा हुआ है मंदिर, जिसके मैंने अभी आपको दर्शन करवाए, जो पंडित जी ने हमें बहुत ही सुंदर सा वर्णन दिया इस मंदिर का। सो दोस्तों, यही एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको पेश किया ऑफ बाणगंगा और भीष्म कुंड, कुरुक्षेत्र। सो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग यहाँ पर अवश्य विज़िट कीजिए जब आप कुरुक्षेत्र आएंगे। बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन भूमि है ये। तो दोस्तों, मैं अपने इस बाणगंगा या भीष्म कुंड की जो वीडियो है इसका समापन कर रहा हूँ। तो आपको मिलूँगा अपने कुरुक्षेत्र के इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में, किसी और स्थान में, किसी और पर्यटक स्थल में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड हैव अ प्लेजेंट डे। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.